नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि एक नया वायरस जो है वो पाया गया है चाइना में, और ये चाइना का जो है गिफ्ट है। अगेन उसने गिफ्ट दिया वर्ल्ड को एक नए वायरस की। तो दोस्तों ये क्या मसला है और क्या है पूरी चर्चा, चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन सा वायरस है और ये कैसा नुकसान पहुंचा सकता है या क्या है, ये कंटेजियस है कि नहीं है, नुकसानदेह है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। तो कंटेक्स्ट जो है वो दोस्तों यही है कि जियांगसू जो प्रोविंस है, जियांगसू प्रोविंस में इनके एक H10N3, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं H10N3 करके जो एक वायरस है वो पाया गया है, जो कि बर्ड फ्लू का है। तो बर्ड फ्लू का एक नया वायरस पाया गया, एक नया स्ट्रेन, जो कि पहला केस आपको मिल रहा है चाइना में। एग्जैक्टली आप लोग रिकॉल कीजिए, कुछ ऐसा ही है जैसा आपको 2019 में कोविड-19 का नया स्ट्रेन मिला था चाइना में, और ये तब भी ये बात कही गई थी कि जो है ये स्ट्रेन जो है ख़तरनाक नहीं है और ये कंटेजियस नहीं है, तो इसलिए इससे जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये भी कुछ उसी तरीके से है। बर्ड फ्लू तो पहले से ही मौजूद था, आप लोग जानते हैं, लेकिन बर्ड फ्लू में ये नया स्ट्रेन मिला है H10N3। तो चाइना के अकॉर्डिंग तो ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अब देखिए ये क्या होता है आने वाले समय में बताएगा, क्योंकि चाइना की इन्फॉर्मेशन पे कितना यकीन किया जा सकता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और कोरोना में इस चीज़ को अच्छे से पूरे विश्व ने जाना है कि चाइना की इन्फॉर्मेशन पे कितना यकीन किया जा सकता है। पहले कि अगर आप देखेंगे कि अगर कोई बर्ड फ्लू का कोई स्ट्रेन जो नया पाया गया, तो उसने पिछली बार में कितने नए जो मौतें की चाइना में, जो उनके आधिकारिक आंकड़ा था, उनका ऑफिशियल डेटा की अगर बात की जाए तो उनका जो ऑफिशियल डेटा है वो देखिए 2016-17 में एक नया स्ट्रेन पाया गया था बर्ड फ्लू का H7N9। ये दोस्तों H क्या होता है, N क्या होता है, ये सब अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो बस अभी आप मेन जो कंटेक्स्ट है उस पर अपना सुनते रहिए कि ये नया जो H7N9 था, इसके पहले जो नया पाया गया था स्ट्रेन, ये जो है 2016-17 में पाया गया था चीन में, जिसने जो है 300 लोगों की मृत्यु हुई थी। और चाइना का कहना है कि देखिए हमारे यहाँ तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा के जो स्ट्रेन है वो कई तरीके के हैं जो अक्सर यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं। कुछ डायलॉग आपको सुने लग रहे होंगे, जैसा इन्होंने कोविड-19 के भी समय में कही थी, लेकिन 3 महीने 4 महीने तक उस बात को दबाए रखे। तो अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंजा आखिर होता क्या है, जिसकी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंजा दोस्तों एक तरीके का फ्लू होता है जो कि कंटेजियस होता है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आपके अटैक करता है। ये आप समझ लीजिए कि जो भी फ्लू होगा, अगर हम फ्लू कहें या इन्फ्लुएंजा कहें बात बराबर है, और दोनों ही केसेस में आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रभावित होता है, यानी आपकी जो श्वसन प्रणाली है वो प्रभावित होती है। जैसा कि आपने देखा ही है कि कोविड के केस में भी क्या हो रहा है कि लोगों के जो लंग्स हैं वो बेकार हो जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो इन्फ्लुएंजा भी जो होता है वो फ्लू वायरस, और जितने भी फ्लू वायरस होते हैं वो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसी पे अटैक करते हैं। और इनके 3 ग्रुप मेनली पाए जाते हैं, A, B और C, जिसमें से B और C तो देखिए उतने खतरनाक नहीं है, अभी तक यही पाया गया है। लेकिन जो A है ये मोस्ट डेडली और मोस्ट इन्फेक्शियस है। इसके ही वजह से क्या होता है कि कहीं पे जो है पेंडेमिक का आउटब्रेक होता है, यानी जिसको कहते हैं कि कहीं महामारी का प्रकोप, इसी की वजह से होता है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है तीनों ही टाइप में। तो एक बात आप लोग को याद रखनी कि इन्फ्लुएंजा कोई भी होता है, कोई भी फ्लू जिससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असर पड़े, वो फ्लू क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। और इसके 3 टाइप होते हैं, ABC में से B और C उतने हानिकारक नहीं होते, लेकिन A जो होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है, और इसी से महामारी वगैरह फैलती है। तो इसके भी देखिए A के भी जो हैं वो 131 टाइप के जो हैं, कम से कम, ये अभी कम से कम है, मैक्सिमम कितने हैं कोई नहीं जानता। 131 टाइप के इसके सब टाइप पाए जाते हैं A वायरस में, जिनको जो है हम लोग नेचर में डिटेक्ट कर चुके हैं। सोच लीजिए अभी अनडिटेक्टेड कितने बचे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दीजिए, एनवायरनमेंट इज़ द रियलिटी नॉट द मिथ, जो कि आपके जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है, इट्स जस्ट अ मिथ टू प्रिवेंट डेवलप्ड नेशन टू फर्दर डेवलप दियर इकोनॉमी।
तो ये बात कही जाती है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे आप नेचर का, उतनी ही ये सब चीज़ें क्या होंगी, वो नेचर में फ्री होती जाएंगी। और एक जब फ्री होंगी तो निशाना किसी ना किसी को तो बनाएंगी ही बनाएंगी, आप भी जानते हैं। इसके बाद देखिए ये इसके 131 टाइप पाए जाते हैं, जिस 131 टाइप में से केवल 2 ही हैं जो केवल बर्ड को इन्फेक्ट नहीं करते। आप सोचिए वल्नरेबिलिटी, सोचिए जो मुर्गी वगैरह को खाने वाले लोग हैं, आप सोचिए कितने ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि इसमें से आप सोचिए केवल 2 ही स्ट्रेन ऐसे हैं जो बर्ड को नहीं होते हैं, बाकी सबको, बाकी सारे टाइप्स जो हैं वो बर्ड को हो सकते हैं। ऐसा किसका कहना है दोस्तों? डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत ही रिनाउंड जो है इंस्टीट्यूशन है मेडिकल के लिए, और इसके जो पेपर जो पब्लिश होते हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे भी पढ़ा जाता है। तो अब ये जान लीजिए कि जो इन्फ्लुएंजा ए है, कोई भी वायरस रहता है तो उसको शक्ति देने वाली कौन सी चीज़ होती है? प्रोटीन। तो इसके ही 2 प्रोटीन हुए हैं, एक है आपका H और एक है आपका N। यही H और N जो है आप लोग कोडिंग में देख रहे थे, H10 और N3, तो जो नया पाया गया है। तो इसमें जो H है इसका नाम है हीमाग्लूटिनिन, और ये आपका है ल्यूरामिनिडेस, ये आपका N हो गया, और ये जो आपका हीमाग्लूटिनिन हो गया, ये आपका H हो गया। तो ये दोनों प्रोटीन हैं जो कि उसके क्रिएशन के लिए और जो उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अब मोस्टली देखिए हम लोग के पास जो अब तक जो मिल रहे थे बर्ड फ्लू के जो स्ट्रेन थे, वो H और N टाइप में जो भी थे वो 2 ही थे। H1 में एक 1 था, 2 था और 3 था, और N में हमारे पास 1 था और 2 था। तो यही 2 टाइप थे जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि हम लोग के बीच में अब एक नया आ गया है। खैर हम लोग के तो अभी बीच में नहीं आया है, अभी तो खैर चाइना के ऊपर निर्भर करता है कितनी जल्दी लोगों के बीच में पहुँचाता है। क्योंकि दोस्तों अब तो ऐसा कहना कुछ भी गलत नहीं है, कोविड की वजह से आज लाखों परिवार बर्बाद हो गए हैं विश्व के, और पूरे विश्व की इकनॉमी जो है वो डाउन हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चाइना मिस एडवेंचर। चाइना के मिस एडवेंचर की वजह से और उसकी जो छुपाने की जो आदत है हर चीज़ को, द एक्ट ऑफ कंसीलमेंट जो उसका है, जो कि हमेशा चला आता है, इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे विश्व को आज सफ़र करना पड़ रहा है। और अब क्या पता अगली बार कौन सी क्या चीज़ हो जाए। तो अब H10N3 जो नया पाया गया ये अभी तक तो वहीं है, लेकिन अभी देखिए कब तक वहाँ रहता है, क्योंकि ये तो यही कह रहा है खतरनाक है नहीं। तो जो प्रेजेंटली जो हम लोग के बीच में जो नॉर्मल तरीके से जो 2 सब टाइप पाए जाते हैं वो H1N1 है और H3N2 है। H1N1 को ही आप बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं अक्सर। तो H1N1 और H3N2, और ये दरअसल अब ये सीजनल के तौर पे हर सीज़न पे आते ही हैं। जैसे आपको सर्दी जुकाम होता है वैसे ही ये हर सीज़न में आते ही आते हैं और थोड़ा बहुत लोगों को प्रभावित करके चले जाते हैं। लेकिन अब कोई अगर नया स्ट्रेन आ जाए जिसके लिए हम लोग अभी अडेप्टेड नहीं है, अब इन दोनों में हम लोग नॉर्मल इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी शरीर जो है वो इनको नॉर्मली अब अडेप्ट कर चुकी है, H1N1 को और H3N2 को। तो इसलिए जो है हम लोग को अगर होता है तो बहुत ज़्यादा केसेस वैसे नहीं देखने पड़ते हैं सीरियस, और वो चीज़ें जो हैं वो हम लोगों से ईज़िली जो है टैकल होके चली जाती हैं। अब जैसे कुछ आप लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं, H1N1 देख सकते हैं, जो स्पेनिश फ्लू, जो बर्ड फ्लू है, जो आपका जो स्वाइन फ्लू है, जो लेटेस्ट आपका स्वाइन फ्लू है जो आप देख रहे हैं H1N1 में, ये आपका बर्ड फ्लू का ही नया वेरिएशन है जो 2009 में पहली बार लोगों ने देखा था। 2009 में जब इसके केस मिलना शुरू हुए थे भारत में, तो ये नया वर्जन था H1N1 का। तो H1N1 ही क्या है? स्पेनिश फ्लू। अगर आप लोग को ना मालूम हो तो स्पेनिश फ्लू को ही, ये ऐसे महामारी थी जो 1918 में आई थी और इसने पूरे विश्व में जो है 5 करोड़ लोगों को जो है वो मार दिया था, जिसमें से बताया जाता है कि 2 करोड़ लोग तो सिर्फ जो है वो इंडिया से ही थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी महामारी थी। इसके बाद एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, ये सब देखिए H2N2, H3N2, ये सब इसी सीक्वेंस में चले जा रहे हैं। लेकिन अब तक कोई भी H10 और N3 सीक्वेंस का नहीं था। तो अब ये नया कॉम्बिनेशन प्रोटीन का मिला है, जो कि अब कैसा है ये तो रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चाइना के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, और आप लोग को चाइना की बात पे बिल्कुल भरोसा करके चलना है, क्योंकि बहुत ही ईमानदार देश है। जितनी बातें बताता है बहुत ही सच्चाई के साथ बताता है और उसका बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल मान के चलिएगा। अगर वो कह रहा नहीं खतरनाक है तो बिल्कुल मत मानिएगा कि खतरनाक है। तो अब इसके बाद देख लीजिए, जो इनका जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी जो
नेशनल हेल्थ कमीशन है उसने कह दिया है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। 28 मई को इसका केस आया था और अब जो आदमी है वो भी काफ़ी ठीक है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और वो जल्दी ही जो है रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही ये इतना कंटेजियस है। अच्छा, मज़ेदार बात सोचिए ये है कि इनका WHO ने फिर समर्थन कर दिया। और WHO के समर्थन करने का कारण ये है कि WHO के जो चीफ हैं इस समय, उनका आप लोग जाके नाम पढ़िएगा, वो जो हैं उनको चीफ बनाने में जो है, चेयरमैन बनाने में जो है चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। तो वो अपनी लॉयल्टी पूरी चाइना के प्रति दिखा रहे हैं कि उनको गिव एंड टेक कैसे करना है। चाइना ने उनको चेयरमैन बनाया तो उन्होंने कोविड-19 के समय में भी जब चाइना ने कहा था कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है और इतनी ज़्यादा कंटेजियस नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए जो है इसका ह्यूमन टू ह्यूमन का भी केस नहीं मिला है, इसलिए आप लोग अभी घबराइए नहीं, फ़्लाइट जारी रखिए। तो WHO ने भी कहा कि हाँ ठीक है, फ़्लाइट जारी रखिए, ऐसा कोई स्ट्रेन नहीं है। फिर उन्होंने यही कह दिया कि हाँ अभी तक जो है कोई ऐसा उसमें ऐसे लक्षण नहीं दिखे हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। तो अब देखिए क्या होता है। और WHO ने तो कह दिया, लेकिन विश्व तो अब इस समय सतर्क ही है चाइना को लेके, कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो एकदम इस समय विश्व के जितने भी देश हैं वो सब इस समय बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हैं चीन के किसी भी एक पेंडेमिक जैसे किसी भी सिग्नल को लेके। बाकी जाते जाते दोस्तों एक आप लोग को इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक एग्जांपल दिखाता जाऊं चाइना की, कि चाइना की एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं जिनके 25 लाख फॉलोवर हैं, सोचिए। और इनके 25 लाख फॉलोवर हैं। इन्होंने चाइनीज़ जो सोल्जर्स थे जो गलवान क्लैश में मारे गए उनके ऊपर इन्होंने कुछ बातें कह दी थी, जिसके बल पे चाइना की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये किया कि इन्होंने डिफेम करने की कोशिश की। और आपको मालूम है इसकी वजह से उनको कोर्ट ने कितनी सज़ा सुनाई है? 8 महीने जेल की सज़ा। हमारे यहाँ तो अगर इनको पकड़ के सिर्फ इनसे अगर पूछताछ ही हो जाती तो हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अब देखिए ना इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ना कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इस बात पे बोलेगा। तो ये मैं बीच बीच में आप लोग को जो लोगों की हिपोक्रेसीज़ है उसके बारे में बताता रहता हूँ, तो इस पे जो है ध्यान दीजिएगा कि चाइना जो है कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों आज के जो इस टॉपिक में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।